हमारे अगले अतिथि पेशे से वकील हैं और वकालत के माध्यम से समाज के हर एक अंडर प्रिविलेज्ड या कमज़ोर वर्ग के लोगों की आवाज़ बनते आए हैं। Born in Mokama, Bihar, Advocate Kumar Anjaneya Shanu is a young and dynamic lawyer known for his impactful work in public interest litigation and social activism. So I take huge pride, sir, to please invite you on stage and share your thoughts with all of us. Please give a huge round of applause. सबके प्रणाम। हमार नाम बतैलखी नहीं कि हमार नाम कुमार अंजनेय शानू है और हम पेशे से अधिवक्ता है, ये वकालत कर रही है। पटना उच्च न्यायालय के समक्ष वकालत कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। और हम जितना लोग यहाँ बैठे लेकिन सबके बाबा परशुराम के धरती से सबके प्यार, बाबा परशुराम के धरती पर रहे वाला लोग के तरफ से सबके प्यार, सबके प्रणाम। और आशा करिए कि बिहार दिवस पर हम सब बैठलिए हैं, बिहार के बात करे ले तो बिहार के समृद्धि ले, बिहार के विकास ले, बिहार के उन्नति ले, अपन उन्नति ले, अपन परिवार के उन्नति ले, अपन समाज के उन्नति ले। हमें बात करिए, हमें ऐसा रोड मैप तैयार करिए जरा से आगे जाकर जब बातचीत से कुछ निष्कर्ष निकले, वो निष्कर्ष जब निकलते तब जाकर हमारे घर परिवार के लोग आई एम श्योर कि जत्ते लोग एजा पर रखिन सबके घर परिवार के लोग कोई न कोई रहा होथिन बिहार में। सबके बाबा मामा चाचा चाची काका भाई बहन, ममेरा भाई फुफेरा भाई मौसेरा बहन सब रहा होथिन बिहार में। अब बिहार में रहाखिन, अब कुछ लोग तो हमारे नौकरी की मजबूरी है, नौकरी है, कुछ कॉलेज है, काम है, अपॉर्चुनिटी के कमी है, उतना संसाधन नहीं है बिहार में, तो मेरे बाहर आबे मजबूरी में घर चलबे ले, अपन विकास करे ले। लेकिन समस्या की है कि हमू पढ़लिए लिखलिए जरी मनी वकालत के लिए, और बाद स्कॉलरशिप मिल गई पढ़े ले, अमेरिका चल गई पढ़े ले, द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी में फुल स्कॉलरशिप मिल गई। आई डिड माई मास्टर्स इन इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम द फ्लेचर स्कूल, हार्वर्ड में भी पढ़ने का मौका मिला। लेकिन अब समस्या हले कि हम पढ़ लिख तो रलिया है। I was the only one Indians in the history of Fletcher School to have won student council elections. तो सब कुछ कर ले लिए, संयुक्त राष्ट्र के साथ काम भी कर लिया है, बहुत मन लग रहा है, पैसा उसा आ रहा है, घरों परिवार में बड़ी इज्जत है। सब कहते हैं अरे बाप रे इनकर बेटा तो ऐसा है कि कहिए एकदम एगो हीरा होबा हीरे नियन है। सब अच्छा है, जीवन अच्छे चल रहा है। छोटा भाई है वो एम्स के परीक्षा निकाल लगे, एम्स से पढ़ के डॉक्टर बन गए, कुल बुतरू बच्चा घर में अच्छे कर रहा है। हमें लगल यार हमें करते रहे ये सब की मिलते एकरा से, अपन गेलिए कहूँ कुछ के लिए खैलिए पीलिए चुनाव जीतलिए, अपन घर में नहीं जीतलिए, हमर लोग के की फायदा ओकरा से। बहुत सोचा है बात पर कभी कभी। अब हमारा याद है 2019 के समय है, 19 के समय हम यूएस में बॉस्टन में हलिए, तो हम देखल चमकी बुखार से इतना इतना बच्चा मर रहे, कोई गिनती नहीं, रोज 50 60 100 एंड दीज वर रिपोर्टेड बाय मीडिया। जे रिपोर्ट नहीं हो की और कोई ठिकाना नहीं, गरीब के बाल बच्चा मरते रहे बिहार में, कोई मतलब नहीं। नेताजी अपन काम कर रखिन, IAS IPS जब बड़ा बड़ा अधिकारी सब अखिन वो अपन काम कर रखिन, सब व्यस्त अपन जीवन में। लेकिन के सोचते हमारा उम्र के, हमारे जनरेशन के बुतरू बच्चा को रहा है नहीं, इक्का दुक्का कोई गलती चल गए नहीं तो कोई रहा है नहीं, कुल तो इन्हें उन्हें रहा है। के करते, के चैलेंज फेस करते, हु विल स्टैंड अप टू दिस प्रॉब्लम्स। समस्या ये है, हम लोग हमारी बहुत अच्छी अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति भावना है, लेकिन समस्या हमें लगली कि भाई हम की कर ले जिंदगी में, कुछो कमा लिए, कतनो हम नाम कमा लिए, पैसा कमा लिए, हमारे होते कि हमारे मामा तो गाँव में रखिन, और जब कुछो हो जीते उनका खूनो चढ़वे पड़ता है, तब पटना ले जाए पड़ते हैं। पटना जीते जीते 3 घंटा लगा है, 3 घंटा बच पाते आदमी, सांप काट लेते तो 3 घंटा हॉस्पिटल बच पाते आदमी, मर जीते। तो हम खूब उन्नति करिए, हमारे घर परिवार समाज गाँव के लोग हमारे तो ये कष्ट में जीथिन, तो ऐसे नहीं होते। हम सोचलिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है हमारा पास। हम अपन बोरिया बिस्तर उठैलिए, अपन जइया हमारा डिग्री मिल रहे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, UN के साथ काम कर रहा है प्रोजेक्ट पे, हम अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म के लिए चुपचाप अपन घर आ गए। अब पटना आ गए, तब आ गए तो हम गाँव पटना ने
पटना ने हमें, पटना से दूर है गाँव मोकामा, चल गई तो जानबे अपने तो जानबे करा होती मोकामा दिया, खिस्सा खूब सुना होती, रील उल बड़ी चला है हमारे गाँव के। अब वो होले कि अब इतना प्रसिद्धि मिलल है हमारे गांव के, इतना लगा होती बाप रे कौन जगह है दुनिया में, हम जने जाइए भारत के कोई को नाम जाइए, अरे बाप रे बाप, वो वेरी नाइस, आई सी दोज वीडियोस, मतलब एक से एक बात बोला खिन तब। लेकिन इतना समस्या, हमारा यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई सुविधा नहीं, सड़क नहीं, आई कुरियर करे चाहे तो कोई कुरियर के दुकान नहीं। एक समय हले कि बहुत विकसित इलाका हले, इंडस्ट्रीज हले बहुत, वहाँ पर बहुत कल कारखाना सब बंद हो गए, इतना रंगबाजी होले, इतना खून खराबा होले, के रहते के बिजनेसमैन ऐसा जगह में रहते, कुल छोड़ छाड़ के चल गए। मरवाड़ी समाज के बहुत लोग अलखिन, साड़ी वाड़ी के बिजनेस कर अलखिन, सबके घर ऊपर कब्जा कर लखिन, कुल भागले अपन अपन कने कने गुजरात कने, कुल गए अपन काम धाम करे ले। तब के करते समस्या के दूर करते, तो हम लगे कि जो हम जकरा जे सोचे के सोचते रहे, हमरा पागल बुझे तो बुझे दो, हम चल लियो अपन घर, अपन माए बाप भी, अपन परिवार भी। लेकिन माइयो बाप कहथिन तो पगला गए कि सब छोड़ छाड़ के आगनी गाँव, तो बड़ी कष्ट, अपने एन्ने के रह लिए ना ओन्ने के रह लिए। लेकिन धैर्य बहुत काम अले, और चूँकि लॉ के जरी मनी नॉलेज हले, पढ़ाई लिखाई कैले हलिए, तो कोशिश करना शुरू कर दिलिए कि हर समस्या का जो समाधान है ना, अंततः हो जाकर कानून के समक्ष आ खड़ा होता है, कानून के समक्ष समाधान ढूंढता है। तो मेरी कोशिश थी कि इतने सारे लोग हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, इतनी परेशानियां हैं, मतलब यू डोंट नीड टू गूगल टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, आँख खोलबो ना, चारों तरफ खाली समस्या जनित हो। तो हमें लगली कि भाई इतना समस्या है तो काम कल जाए, धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिली। ऐसे हम छात्र जीवन में हलिए ना, जब कानून पढ़ा हलिए तो हम सूचना के अधिकार में उत्तर पुस्तिका नहीं, सीबीएसई बेसिक ने नहीं दहले उत्तर पुस्तिका, पहले जो कॉपी होवे ना, जांचल कॉपी, आंसर शीट तो नहीं दहले। हम पढ़लिए बचपन में कि भाई सूचना के अधिकार के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाएं आती हैं। हम कॉलेज के लिए पढ़े ले, तो लॉ तो जरिमनी आइए गए, कोर्ट में कैसे पिटीशन फाइल हो सीखिए ले लिया हल। तो पढ़ते पढ़ते कोर्ट में सीबीएसई चेयरमैन के खिलाफ हम कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल के लिए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के कह लिए कि भाई मिलना चाहिए, सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये आना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जितना ज़्यादा रहेगा उतना अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगा। सुप्रीम कोर्ट को बहुत रीजनेबल लगा ये आर्गुमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में सभी विश्वविद्यालयों में, सीबीएसई वगैरह सभी, दिल्ली विश्वविद्यालय वगैरह सब में, माननीय उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में लड़कर हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाओं को मंगवा दिया। तो ये छात्र जीवन में उसी प्रकार अब दिल्ली में रहते थे, पढ़ाई वढ़ाई करते थे, तो देखे कि भाई बहुत सुने थे कि 12(1)(c) का कोई कोटा होता है गरीबी सीमा रेखा से नीचे के बच्चों के लिए, ये कोटा होता है और उसमें पैसा नहीं देना पड़ता है। बहुत फैसिनेट होते थे, एक से एक ऐसे वैसे लिखते थे, भाषण वाचन डिबेटिंग वूटिंग खूब कर हलिए, बड़ी बोला हलिए, लगली कि होवा है कने चीज़ा तो पढ़ लिए, लेकिन होवा है कने, देखली दिल्ली में होवे नहीं करा है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय में एक बहुत वेल प्रिपेयर्ड तरीके से एक केस डल लिए। हम छात्र अली, हम कोई वकील नहीं अली, छात्र अली। 12,500 बच्चा के दिल्ली उच्च न्यायालय में लड़ के एडमिशन करेली, दिल्ली के स्कूल सब में 12,500 बच्चा थे। तो बहुत मतलब जब ये सब होवा है ना, तब बोले ला बात नहीं, जब ये सब होवा है ना, आदमी के बहुत आत्मसंतुष्टि मिला है, लगा है कि जीवन जीना सार्थक हुआ। अगर 12,000 बच्चों का जीवन अगर किसी प्राइवेट स्कूल में, अच्छे प्राइवेट स्कूल में बिना पैसा दिए अगर उनका वहाँ स्थापित हो रहा है, उनको वहाँ शिक्षा दीक्षा मिल रही है, उनको वहाँ मार्गदर्शन मिल रहा है कॉम्पिटेंट टीचर्स का, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारी क्षमता नहीं है कि निजी रूप से हम इतना कुछ कर सकें। देखिए, इन सब बातों का यह मकसद नहीं है कि मैं बखान करूँ कि मैं कितना महान आदमी हूँ, मेरा ये मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि जितने भी हम लोग जहाँ हैं, जो कर रहे हैं जीवन में, जिस प्रकार से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने जीवन में कर रहे हैं, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि हमारे अलावा हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा राज्य है, हमारा देश है, उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर मान लीजिए हम यूएस चले गए पढ़ने, स्कॉलरशिप पा गए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना 10-5 बच्चों को और गाइड करें, उनको भी बताएं एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है, उनको भी बताएं स्कॉलरशिप कैसे अवेल कर सकते हैं, उनको बताएं कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाने का क्या लाभ होता है, उनको एक्सपोजर दें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम छाती पीटते रहे, ढोल बजाते रहे कि हम ये कि वो कि, आपने उसके अपने लिए तो किया, उसके अलावा आपके होने से किसी को लाभ मिला क्या? तो हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमेशा बोलता हूँ ये बात मैं, अपने घर के दीवार के बाहर भी जो लोग रहते हैं वो भी परिवार के हिस्सा, हम उनको माने।
हमारी कोशिश रहनी चाहिए हमारी तर्क की उन्नति के साथ हमारे साथ के लोगों के, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, हमारे समाज के लोगों की भी उन्नति हो और सब मिलकर एक ऐसा जीवन जिए जिसमें आत्मसंतुष्टि हो। भाषा, अब हम ट्रेन में घूमाइए तब बहुत समझे कोशिश करी की हो रहा है, तब कटिहार से कुछ बच्चा बुतरू ट्रेन में आ रहा हल, हम अपन ट्रेन पकड़ लिया, हमू जा रहा दिल्ली दने, तो हम बच्चा से बड़ी मन करे बात उत करे के, बहुत मजा आवे हमारा बात उत करे, कुल के माथा चाटाइए, हम खूब बोलिए। तो हम बच्चा पूछलिए बउआ, जैसे कि हमारे साथ समस्या क्या है ना, अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंगे क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में उस प्रकार कॉम्पिटेंट ट्रेनर्स नहीं है जो अंग्रेजी हमको बहुत अच्छी सिखाएं, और हिंदी तो स्वाभाविक है, थोड़ा स्त्रीलिंग पुल्लिंग उच्चारण की दिक्कतें तो आती हैं हमारे साथ, और गांव की भाषा बोलना इज़ नॉट कूल, इट इज़ नॉट कूल एट ऑल। लोग को लगता है, हम पूछलिए बुतरू बच्चा से, कहीं घर होते उन घर, हम पूछलिए बउआ क्या भाषा है तुम्हारी, हम सबसे पहले लोगों से पूछते हैं आपका मदर टंग क्या है, बच्चों से, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे भी थोड़ा समझें हम कि उनका क्या दिमाग में चल रहा है। तो उसने कहा कि हमारी भाषा बिहारी, हमारी भाषा बिहारी है। हम बोले ई कने के भाषा है हो, पहला बार सुन ली बिहारी भाषा। तो हमको ये इस बात का आत्मबोध नहीं है कि हमारी मातृभाषा क्या है। हम हिंदी में हमारा मतलब अगर बोलें तो हम हमारे उच्चारण से या हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जो गलतियां करते हैं उनसे लोग सोचते हैं कि हमें हिंदी अच्छी नहीं आती, व्याकरण की अशुद्धियाँ करते हैं, लोगों को लगता है हमें हिंदी अच्छी नहीं आती। अंग्रेज़ी में जैसा हमने चर्चा किया कि ट्रेनर्स इतने अच्छे नहीं हैं कि जो हमको अंग्रेजी में निपुण बना पाएँ, तो ये समस्याएं हैं। और लेकिन हम अपने मदर टंग को भूल जाएंगे, अंग्रेज़ी नहीं आएगी, हिंदी में उतने निपुण नहीं हैं, तो बहुत दुखद बात है। एक वक्ता अभी कह रही थी कि यूएस वगैरह में जो इंडियन फैमिलीज़ हैं, इन्होंने जो बिहारी फैमिलीज़ हैं अपने बच्चों से मगही में, भोजपुरी में, मैथिली में, अंगिका में, बज्जिका में बात करती है। बहुत प्रसन्नता हुई। हमने भी देखा गुजरात के जो सफल कारोबारी लोग हैं उन देखिए उनको बच्चों से अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। मराठी लोग, बंगाली लोग मातृभाषा में बात करते हैं। तो हमें लगता है मातृभाषा हमारी क्या है ये तो हमको जानना ही चाहिए और मातृभाषा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगली पीढ़ी को आप क्या देंगे अगर आप खुद नहीं सीखेंगे अपनी मातृभाषा, तो अगली पीढ़ी को हम क्या देंगे। और जब हम कहानी अपनी अधूरी छोड़ गए, जब हम अपने गांव गए तो हम गांव में बहुत समस्या देखे। कभी पानी नहीं आए, कभी रोड साफ सफाई नहीं हो। तो हम निकाय चुनाव में पार्टिसिपेट किए, तो मोकामा में मेयर का चुनाव जीते। वहाँ हमारा 155 करोड़ का बजट है, एनुअल बजट। हम पहले म्यूनिसिपैलिटी हैं बिहार में जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हमें लगा कि हेल्थ केयर से हमें हमारे परिवार में किसी को कहीं जान ना गंवाना पड़ जाए, किसी को समस्या ना हो। जो चिंताएं थीं, हमको लगा सिर्फ चिंता करने से नहीं होगा, उसका समाधान ढूंढना होगा। हमने लड़ के झगड़ के कानून का इस्तेमाल करके, कानून का मिसयूज करके, मिस इंटरप्रेट करके हमने हेल्थ केयर सर्विसेज शुरू किया। बोले 150 करोड़ सिर्फ लूटने के लिए नहीं होना चाहिए लोगों के। हम पहला नगर निकाय हैं, अब हमको मालूम नहीं बाकी पंचायतों में आप लोग सब अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, बताएंगे आप लोग। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 रुपया हम किसी को कट कमीशन खाने नहीं देते। हम टांग तोड़ देंगे जो कट कमीशन की बात करेगा। हमने एकदम बिहार में जैसे दिल्ली में पार्टी सिंबल पे चुनाव था, हमारे यहाँ कोई पार्टी वार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं होता। अब सब लोग जानते हैं, अमेंडमेंट आया एक्ट में, म्यूनिसिपल एक्ट में, और सीधा चुनाव होता है। मेयर का चुनाव आम लोग करते हैं। हमारे यहाँ 55,000 लोगों ने मेयर सभापति बोले या नगर परिषद, नगर निगम अध्यक्ष बोलें, जो कहें आप। तो हम कोशिश छोटे छोटे बदलावों को लाने की कोशिश की जा रही है, और हम आशा करते हैं कि हम जो भी कोशिश करें उसमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत बड़ी भूमिका है जहाँ पे विचारों का आदान प्रदान होता है। एक दूसरे की बातों से हम सीखते हैं, एक दूसरे के जीवन यात्रा से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। और स्वाभाविक है 2, 3, 4, 10 लोग, 5 लोग आपस में जुड़ेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो एक मार्ग प्रशस्त होगा आगे कुछ अच्छा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। और इस प्रकार के आयोजनों से हम सब लाभ लेते रहें और हम सब एक सेंस ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी इनकलकेट करने की कोशिश करें। और बहुत बहुत आभार बिहार छात्र संसद के सभी आयोजकों का। आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, अब दिल्ली में बहुत आसान नहीं है कि इतने लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं और एक इतना फैंसी हॉल बुक हो जाए। बहुत कठिन कार्य है। हम आपके हार्डवर्क को हमने देखा है बहुत नज़दीक से, और हम कायल हैं कि आपने इतनी बड़ी कोशिश की, और यह कोशिश धीरे धीरे और बड़ी होती जाए, सफलता की ओर बढ़ती जाए, और ऐसे संगोष्ठियों से चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकले उससे समाज की समस्याएं
मिनिमाइज़ हों, कम हों, इसी आशा के साथ हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी लोग जिन्होंने हमें झेला उनका भी बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हम इस कार्यक्रम के लिए अपने गांव से आए थे, वापस अपने गांव जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे रहेंगे, कुशल रहेंगे। प्रणाम, धन्यवाद।